हेलो दोस्तों, आइए भौतिकी के इस विषय को आरंभ करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के प्रथम भाग को समझेंगे और जानेंगे वैद्युत आवेश को, जिसके बाद इसी पर आधारित कुछ प्रकार के पदार्थों के बारे में जानेंगे जो कहलाते हैं विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं विषयों के साथ, जिसमें सबसे पहले है वैद्युत आवेश। दोस्तों, हमने हमारे आम जीवन में बहुत सी परिघटनाओं को घटित होते देखा है। जैसे सर्द मौसम में कभी कभी दरवाजे का हैंडल पकड़ने पर उसमें से अचानक एक बिजली का झटका जैसा लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? इसके अतिरिक्त आप सभी ने बारिश के समय आसमान में चमकने वाली बिजली तो देखी ही होगी। और क्या कभी आपने अपने सूखे बालों से किसी गुब्बारे या कंघी को रगड़कर देखा है? क्या आपके बाल भी उस गुब्बारे या कंघी की तरफ आकर्षण के कारण खड़े हो जाते हैं? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी परिघटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इन सभी परिघटनाओं के होने का कारण है वैद्युत आवेश। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह वैद्युत आवेश क्या होता है और कैसे वह इन परिघटनाओं के होने का कारण है। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, वैद्युत आवेश तथा इसकी प्रकृति को समझने के लिए एक प्रयोग करके देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे यहाँ इस चित्र में दर्शा रही हूँ कि आखिर यह प्रयोग करना कैसे है। तो सबसे पहले आप किसी सेलो टेप की दो पट्टियों को काटकर उन्हें एक दूसरे पर चिपका दें। फिर दोनों पट्टियों को एक झटके के साथ एक दूसरे पर से छुड़ाकर और फिर से निकट लाएं। ऐसा करने पर दोनों पट्टियां एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। यानी इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पट्टियों पर कुछ अलग अलग प्रकार का पदार्थ उपस्थित है। अब इसी प्रकार टेप की दोनों पट्टियों को टेबल से अलग अलग चिपकाकर दोनों को जोर से खींच टेबल से अलग करें। इसके बाद दोनों पट्टियों को फिर से पहले की तरह पास लाएं। क्या अभी भी दोनों पट्टियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं? जी नहीं, अब दोनों ही पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, अर्थात दोनों ही टेप की पट्टियों पर एक जैसा पदार्थ है। और दोस्तों, ये पदार्थ को ही समझा जा सकता है वैद्युत आवेश। और दोस्तों, इस प्रयोग की सहायता से हमें यह भी पता लग पाया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, किंतु कौन कौन से? यह प्रश्न भी उस समय के वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमता रहता था। प्रयोगों के आधार पर यह भी पाया गया कि जब समान प्रकार के आवेश परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। जबकि इसके विपरीत दो अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं, यानी ऐसे आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दोस्तों, इन आवेशों की प्रकृति के बारे में हमें बताया उस समय के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने कहा कि आवेश या तो धनात्मक होते हैं, जिसे कुछ इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, या फिर आवेश ऋणात्मक होते हैं, जिन्हें दर्शाया जाता है कुछ ऐसे। आवेशों की इसी प्रकृति तथा उपस्थिति की जांच करने के लिए एक उपकरण भी बनाया गया, जिसे नाम दिया गया स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। दोस्तों, इस प्रकार के उपकरण में जब किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के ऊपर स्थित गेंदनुमा संरचना के पास लाया जाता है तो विद्युतदर्शी के स्वर्णपत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना आरंभ कर देते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पास लाई गई वस्तु पर आवेश उपस्थित था। इसके अतिरिक्त स्वर्ण पत्रों के बीच जितना अधिक प्रतिकर्षण होगा
वस्तु उतनी ही अधिक आवेशित होगी। चलिए अब बात करते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि में जब किन्हीं 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी विधि कहलाती है संपर्क द्वारा आवेशन, जिसमें आवेश किसी आवेशित वस्तु से किसी अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित होता है। और अंतिम विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें किसी दूसरी वस्तु पर आवेश पास में रखी आवेशित वस्तु के कारण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, वैद्युत आवेश के गमन पर ही आधारित है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और इन पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी। चलिए इनकी भिन्नताओं पर विचार करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं करते। और इन दोनों के ही विपरीत अर्धचालक अपने अंदर विद्युत तो प्रवाहित करते हैं, किंतु ये आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक पदार्थों का निम्न या न के बराबर प्रतिरोध होता है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ में उच्च प्रतिरोध होता है। और इसके अतिरिक्त अर्धचालक का प्रतिरोध चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ के मध्य होता है। चलिए इनके उदाहरणों पर विचार करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक का सबसे अच्छा उदाहरण है धातु, जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक। और अर्धचालक का एक उदाहरण है सिलिकॉन। तो आशा करते हैं कि आपको इन तीनों ही पदार्थों के मध्य अंतर समझ आए होंगे। चलिए अब इसी पर आधारित एक खेल खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ एक अलमारी में कुछ सामान रखा है और यहाँ आपके सामने 3 टोकरी रखी हैं, जिन पर विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी लिखा है। अब खेल के नियम यह हैं कि मैं यहाँ से एक एक चीज को उठाऊंगी और आपको मुझे यह बताना है कि यह कौन सी वाली टोकरी में जाएगी। सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे पूरे 10 अंक और गलत के लिए 0। आपको ये खेल अपनी कॉपी में खेलना है। आपको लिखना है उस वस्तु का नाम और उसके आगे उसकी टोकरी का नाम। तो चलिए शुरू करें। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हैं ना? तो चलिए उठाते हैं अपनी पहली वस्तु, जो है एक लकड़ी का टुकड़ा। क्या लगता है आपको, यह किस टोकरी में जाना चाहिए? क्या आपने अपना उत्तर लिख लिया? तो दोस्तों, यह जाएगी विद्युत रोधी वाली टोकरी में। सही उत्तर देने वाले अपने 10 अंक लिख सकते हैं आप। चलिए अब लेते हैं अपनी दूसरी वस्तु, जो है कोई धातु। चलिए आप इसके लिए भी टोकरी का नाम लिख लीजिए। अगर आपने लिखा है विद्युत चालक, तो आप अपने 10 अंक लिख लीजिए, क्योंकि यह एक विद्युत चालक ही है। आइए अब तीसरी वस्तु की बारी है, जो है एक सिलिकॉन का टुकड़ा। क्या आप इसके लिए भी अपना उत्तर लिख चुके हैं? तो दोस्तों, यह है एक अर्धचालक, जिसके कारण यह जाएगा अर्धचालक वाली टोकरी में। अब बारी आती है अगली वस्तु की, जो है एक कांच का गिलास। क्या आपने इसके लिए भी सही टोकरी ढूंढ ली है? चलिए देखते हैं। तो क्योंकि कांच एक विद्युत रोधी पदार्थ है, इसलिए यह वस्तु जाएगी विद्युत रोधी वाली टोकरी में। और अंत में एक बिल्ली। क्या आपने अपना उत्तर लिख लिया है? तो अगर आपने लिखा है कि इसे विद्युत चालक वाली टोकरी में जाना चाहिए, तो यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जंतुओं का शरीर विद्युत चालक प्रकार का होता है
और दोस्तों, यही कारण है कि जीव जंतुओं को बिजली के झटके अक्सर लग जाते हैं। तो आप में से कौन यह खेल जीता? दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सर्द मौसम में दरवाजे के हैंडल को छूने से अक्सर लगने वाला बिजली का झटका या सूखे बालों में गुब्बारे को रगड़ने के पश्चात बालों का सीधा खड़े हो जाना या बारिश के दिनों में दिखाई देने वाली बिजली या तड़ित के पीछे केवल एक ही कारण होता है, जिसे कहा जाता है विद्युत आवेश, जो दो प्रकार के होते हैं तथा उनके बीच होने वाले परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में। और अंत में हमने जाना 3 भिन्न प्रकार के पदार्थों के विषय में। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों, इसी पाठ के अगले वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं विद्युत आवेशों के कुछ मूल गुणों को। तब तक आप घर जाकर आज के पढ़ाए गए विषयों को अपनी पुस्तक से दोहराने की कोशिश करें। धन्यवाद।